स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अगले कार्यपत्रक 51, 52 और 53 एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आप स्टूडेंट जल्दी जल्दी कार्यपत्रक पूरे कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। स्टूडेंट आपको बता दें, इससे पहले के सभी कार्यपत्रक डाल दिए गए हैं और विज्ञान और इंग्लिश की पूरी कार्य पुस्तिका हल कर दी गई है। अगर आप नहीं देखी है तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कार्यपत्रक नंबर 51 बिना किसी देरी के, जिसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट्स। हमें एक अंतराल दिया गया है, इसमें बताया है बारंबारता। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये वर्ग चिन्ह क्या है, 0 + 20/2, तो 10 आ जाएगा वर्ग चिन्ह। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स 20 और 40 का है, बारंबारता 8 दी गई है, तो इसकी हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे, 30 आ जाएगा। 40 और 60 है, तो 40 + 60/2 50 आ जाएगा। 60 और 80 का वर्ग चिन्ह आ जाएगा स्टूडेंट 70। 80 और 100 का 80 + 100/2 90। 100 और 120 100 + 120 +/2 110 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगला देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करने हैं 10 और 20। तो 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 10 + 20/2 15 आ जाएगा। 20 और 30 का जोड़ के भाग लगा देंगे 2 का, 25 आ जाएगा। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह आएगा 30 + 40/2 35। 40 और 50 का 40 + 50/2 45। 50 और 100 का 50 + 60/2 55। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 52, जिसमें स्टूडेंट्स हमें आयत चित्र बनाना है। निम्न आलेखीय निरूपण आयत चित्र, जिसमें हमें आयु वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा रंग इसका फीका हो चुका है, लेकिन मैं आपको बनाकर बता दूंगा। देखिए सबसे पहले ये होती है हमारी y अक्ष होती है, और ये होती है हमारी x अक्ष। तो स्टूडेंट इसका ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। देखिए इधर लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या y अक्ष पर, x अक्ष पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हम आयु वर्ग। आयु वर्ग एक खाना छोड़ देंगे, मतलब कि 2 खाने छोड़ के फिर दो खानों के बीच में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5 से 15, जो कि हमारी पहली दे रखी है। फिर 15 से 20, 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ये कोना 0 होता है। फिर 2, 3, 4 से लेके 15 तक लिखेंगे। तो 5 और 15 के बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 5 और 15 पे 12 है, तो 12 तक ले जाएंगे स्टूडेंट्स हम, और इसको मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर 15 और 25 पे है स्टूडेंट 10 तक मिलाएंगे इस प्रकार से। फिर है स्टूडेंट 15, तो 15 तक ले जाएंगे इस प्रकार से। और फिर 35 से 45 9 है, फिर 9 तक मिलाएंगे स्टूडेंट्स इस प्रकार से। स्टूडेंट इस प्रकार से आपको आयत चित्र बनाना है, बिल्कुल चिपका कर सारे बनेंगे। इसी प्रकार से आपको बनाना है, बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, आयत चित्र बनाना है अगला, उसी प्रकार से बनेगा। x अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, y अक्ष पर हो जाएंगे अंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक एक खाना लिया है, आप इसमें 2-2 भी ले सकते हैं। तो 10 और 20 पे क्या है, 12 है, तो 10 और 20 पे है, तो 12 तक मिला देंगे स्टूडेंट्स इस प्रकार से। ये सीधी हो जाएगी, रेखा तिरछी हो गई है। फिर स्टूडेंट देखिए 20 और 30, 20 और 30 पे क्या है स्टूडेंट, 10 है, तो 10 तक ले जाएंगे और मिला देंगे बिल्कुल। इसी प्रकार 30 और 40 पे 10 है, फिर 40 और 50 पे 9 है, तो 9 तक मिला देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा आयत चित्र बन जाएगा विद्यार्थियों की संख्या और अंक के बीच में। इसी प्रकार से आपको लिखना है, नीचे सारे अंतराल लिखने हैं, इधर विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट गलती नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 33, जिसमें आयु वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। लेकिन हमें स्टूडेंट्स अब देखिए बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो बारंबारता बहुभुज और आयत में क्या अंतर होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन लास्ट में हमें जो उनका वर्ग अंतराल होता है उनसे मिलाना पड़ता है। तो स्टूडेंट देखिए y अक्ष पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, x अक्ष पर लिखेंगे आयु वर्ग, जिसमें स्टूडेंट्स 2 खाने छोड़कर 2-2 खाने का बॉक्स का काम भी ले रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे है 5 और 15, 5 और 15 पे स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है, 5 से 15 के बीच में 12, तो 12 तक बनाएंगे हम हमारा एक आयत। फिर स्टूडेंट 15 से
25 पे क्या है 10 है, 10 तक बनाएंगे हमारा आयत। फिर 25 से 35 पे 15 है, तो 15 पे बनाएंगे हमारा आयत। फिर स्टूडेंट्स 35 से 45 पे 9 है, तो 9 पे बनाएंगे हमारा आयत। और फिर स्टूडेंट्स हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पहले 0 पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 और 15/2 करते हैं स्टूडेंट्स, तो 20 आता है, तो 20 पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट्स, सॉरी ये 10 आता है, 10 पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच में पॉइंट लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 5 और 15 के बीच में 10 होता है, 10 पे आ जाएगा। इधर 15 और 25 के बीच में 20 होता है, 20 पे आ जाएगा पॉइंट। 25 और 35 के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स 30 होता है, और 35 और 45 के बीच में 40 होता है। अब इन सभी पॉइंटों को हम मिला देंगे बिल्कुल एक सीधी रेखा से, इस प्रकार से आपको मिलाते चलना है। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारी बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें भी हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, जिसमें अंक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे y अक्ष पर और अंक लिखेंगे स्टूडेंट्स x अक्ष पर। तो स्टूडेंट्स 10 और 20 के बीच में क्या है 12 है, तो 12 तक बनाएंगे। फिर स्टूडेंट्स 10 है, 10 पे बनाएंगे। फिर 10 है, 10 पे बनाएंगे। फिर 9 पे बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बारंबारता बहुभुज बनाना है हमें, तो स्टूडेंट 0 से पॉइंट लेंगे। 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15 आता है, 15 पे पॉइंट बनाए बिल्कुल बीच में। फिर स्टूडेंट्स इसके बीच में पॉइंट बनाएंगे, इसके बीच में बनाएंगे और इसके बीच में बनाएंगे। इनको क्या करेंगे एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपको जोड़कर पूरा बना देना है। मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए पूरी लाइनें आपको बिल्कुल क्लियर जोड़नी है। इस प्रकार से आपका बारंबारता बहुभुज बन के तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने 51, 52 और 53 को सॉल्व किया है बिल्कुल अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत आती कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जरूर सहायता की जाएगी। तो इसी प्रकार जुड़ रही चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।